मैं भाई तेरे बाप की हम भूत बाढ़ दूंगा, प्रेत बाढ़ दूंगा, तू साथ चल मेरे, इलाज करूंगा इसका मैं। अब बच्चे तो है ये, डर तो लगे, ये बाप बीमार है इसका 3 4 5 साल से। 3 महीने से बेचारी प्रेग्नेंट है, मतलब पता ही है भाई, 3 4 दिन पहले लगा। और भाई ने बहुत गलत काम किया कि तुम्हारे पापा के अंदर ये भूत बाढ़ दूंगा, ये बाढ़ दूंगा, ये कहा था। जिसने मेरी पोती का गलत काम किया, ये थाने में जेल में आता जाता रहता है, मुजरिम किस्म का आदमी है। बुद्धो पाथरी वाली माता का भगत हूँ और जो है इसका इलाज बांध दूंगा। इसको धमकी दी लड़की को यहाँ आगे, भाई ऐसे कर, मैं तेरे बाप में भूत बाढ़ दूंगा, प्रेत बाढ़ दूंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा। तो 2 3 महीने बाद इसकी माँ ने चेक किया, तब पता लगा ये तो बचपने में काम करे, मतलब एक बच्चे के साथ विश्वासघात करके अपने काबू में करके जब से नहीं लिया। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक परिवार जिसकी पहचान हम आपसे गुप्त रख रहे हैं। इन तस्वीरों को हमने ब्लर किया है, कारण है क्योंकि इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। बीच में एक नाबालिग लड़की है, गुड़िया है, और साथ में उसके दादा और चाचा खड़े हुए हैं। और कुछ ऐसी अनहोनी इसके साथ हुई है गुड़िया के साथ जो हम शायद शब्दों में बयान ना कर पाएं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। और पानीपत में ये घटना इस समय बहुत बड़ी है क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा है जिसके बाद शायद लोग अब अपने रिश्तेदारों पर, भाईचारे पर ही भरोसा करना छोड़ दे। तो वो घटना क्या कुछ है, आइए पहले इनके जो दादा है उनसे पूछते हैं हम कि जो ये पूरा मामला है वो क्या कुछ है। क्या कुछ हुआ अंकल जी गुड़िया के साथ? गुड़िया के साथ एक हमारा रियल ब्रदर है, चाचा का बेटा, वो तांत्रिक क्रिया जानता है। मेरा छोटा बड़ा बेटा जो बीमार है, तो उसने कहा भाई इसका इलाज करूं। वो गुड़िया को लाभ चला के लिया आया पानीपत में किसी कॉलोनी में जहाँ रहता है, वहाँ उससे गंदा काम किया। 3 महीने से बेचारी प्रेग्नेंट है, मतलब पता ही है भाई, 3 4 दिन पहले लगा। और भाई ने बहुत गलत काम किया और उसका नाम राजेश है, और तो हम कुछ कह नहीं सकते, ना बता सकते। तो 3 महीने आपने कैसे उनके भरोसे छोड़ दिया बिना? नहीं, 3 महीने नहीं, वो तो लिया के 3 4 दिन में जैसे दादा, रियल दादा ही तो है वो, अनजान है शुरू से, रिलेशन तो सगे सगों में ही है वो। अब वो बहुत पहले वो इनको लेकर आए थे यहाँ पर? हाँ यार, तकरीबन दशहरे के आसपास लेके आया था वो। और वो दौरानी ये कुकरम होया है, गलत काम होया है। तो अब इसका तो पता ही नहीं लगा, इसकी माँ को पता ना, कहती है जी तबीयत खराब है, उल्टी है, मैं डेंगू हो गया है, पानी पुनी पियाते रहने वाली। जब वो किट कैट से चेक किया, जब पता लगा, जब मैं होश आया, क्यों हमें तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। तो इनको वो लेकर कैसे आया था, क्या बहाना बनाया उसने? मैं भाई तेरे बाप की हम भूत बाढ़ दूंगा, प्रेत बाढ़ दूंगा, तू साथ चल मेरे, इलाज करूंगा इसका मैं। अब बच्चे तो है ये, डर तो लगे, ये बाप बीमार है इसका 3 4 5 साल से, उसमें डिप्रेशन में। माँ बेचारे की बर्तनमान सी है, कोई गुजारा कर रही बच्चों का अपने का। अब इतना बड़ा हादसा बता, माँ जाएगी काम पे, बाप पड़ा डिप्रेशन में, तो कैसे करें बताओ। कितने भाई बहन हैं? ये 3 बहन भाई हैं, एक बहन है, 2 भाई हैं छोटे। अच्छा, ये भी पढ़ती है? ये पढ़ती है, अभी पेपर थे इसके, 8वीं में है ये, 8वीं के पेपर दिए हैं, तो अब नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको क्या कुछ बहाना मारा, क्योंकि परिवार के पास से वो लेकर आया था, आपका भाई है, तो आपको क्या कुछ बहाना मार कर लेकर आया? ये बहाना मार के लाया कि मैं इलाज करूँगा। हमारे को तो नहीं बताया, इसके माँ को बाप को कहा है भाई इसका मैं इलाज करूँगा तुम्हारा, कि मैं बुद्धो पाथरी वाली माता का भगत हूँ और जो है इसका इलाज बांध दूंगा। फिर उसको धमकी दी लड़की को यहाँ आगे, भाई ऐसे कर, मैं तेरे बाप में भूत बाढ़ दूंगा, प्रेत बाढ़ दूंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा। अब बच्चा है, डर जाता है भाई, क्या करें। आपके चाचा का लड़का यानी रियल चाचा? तो इनका दादा लगा, दादा, हाँ बेटे का दादा। वो काम क्या कुछ करता है? वो कभी हलवाई के काम पे, कभी स्पेदी के काम पे, कभी ड्राइवर लाइन में, मतलब सारे काम करता है। बाकी ये जो है ना, फ्रॉड है, झूठ का पुलिंदा है, जो मर्जी कह लो, बैठे बैठे आपको ऐसे बता देगा जैसे ये बात सच्ची है। तो हमने परसों से अरेस्ट करवा दिया था, वो अंदर है। अच्छा, लड़की का जो मेडिकल है वो मेडिकल हो चुका है, अभी DNA वगैरह टेस्ट होना है इसका, उसका तो पता नहीं होया नहीं, हमें तो नजर नहीं आया वो। अब जो है ना, इसका कल बुलाया है मैडम ने, हम तो आज भी थाने में खड़े हैं, बुलाया था, उसे घर गई थी पुलिस। कौन गए थे भैया? टीम गई थी कोई घर पे उसके,
कॉलोनी में जहाँ वो रहता है, मुझे तो पता भी नहीं। तो उसके नंबर से कॉल करके गई थी टीम, तहकीकात किया उन्होंने जो किया। अब कल आया था थाने, फिर आएंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं, मेरा काम हलवाई का है। और आपके जो लड़के हैं, इनके पिता वो क्या काम करते हैं? इसका पिता भी ड्राइवर था पहले, सफेदी वगैरह करता है, वाइट वाश वगैरह, मजदूरी समझो जो भी है। अब तो 6 साल हो गए इसको। 6 साल से पढ़ा ही है, अब तो ये ज़्यादा और दिमाग खराब हो गया। कल भी आया थाने में, आया था परसों, रो रहा था वो। अब क्या करें बताओ। इस गुड़िया के चाचा भी हमारे साथ है। आप बताइए, आप क्या कुछ अब चाहेंगे? क्योंकि है तो रिश्तेदार, लेकिन काम उसने ऐसा किया कि शायद माफ करने लायक तो वो नहीं है। देखो जी, माफी के लायक तो ये काम है ही नहीं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कानून अपना काम पूरे अच्छे तरीके से करे और दोषी को सजा हो, उसमें चाहे वो भी हो कोई और भी हो। मैं कहता हूँ कानून अपना अच्छे से काम करे, दोषी को सजा मिले। तब ये गुड़िया शायद डर के मारे नहीं बता पाई थी। ये गुड़िया तो एक तरह से जी मान लो इसको समझ ही नहीं है। ये तो अगर इसको समझ होती तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो ये तो इसकी माँ ने जैसे बीमारी हुई इसको लेडीज बीमारी जैसे होती है हर महीने, वो नहीं आई। तो 2-3 महीने बाद इसकी माँ ने चेक किया, तब पता लगा ये तो बचपने में काम करे, मतलब एक बच्चे के साथ विश्वासघात करके अपने काबू में करके जब से नहीं लिया, धोखे से काम किया बच्चे का मतलब होकर। आपको क्या कुछ धमकी दी थी उसने? कि तुम्हारे पापा के अंदर ये भूत बांट दूंगा, ये बांट दूंगा, ये कहा था उन्हें। आप क्या कहती थी उनको? दादा। दादा कहती थी। तो फिर आपको कुछ पता नहीं, शक नहीं हुआ उन पे कि आपको लेकर आए थे, तो उनकी नीयत खराब लगी हो आपको? नहीं। चलिए, छोटी बच्ची है, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मानसिक परेशानी के दौर से वो इस समय गुजर रही है। और ये चाचा इनके खड़े हुए हैं और पिता जो बताया गया कि मानसिक रूप से परेशान है, तो शायद इनकी जो माँ है वो आई होंगी यहाँ पर। गई अभी बस में, चली गई गाँव। चलिए, किसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पहचान हम आपको नहीं बताएंगे। और फिर दोहरा दे, सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि गांव के आसपास की जो बहन बेटियां है उनको भी अपनी बहन बेटी माना जाता था, पराई स्त्री को अच्छी नज़र से देखा जाता था। लेकिन अब रिश्ते जो है वो तार तार हो चुके हैं, अब भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। और आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सावधानी रखें आप भी, यदि आपके घर में जवान बहन बेटी है या वो नाबालिग है, और यदि बच्ची भी है, तो भी आज के समय में सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिए। पहले भी इस मुजरिम पे, जिसने मेरी पोती का गलत काम किया, ये थाने में जेल में आता जाता रहता है, मुजरिम किस्म का आदमी है। तो हम तो भाई हैं, विश्वास करते हैं इस पर। तो इसने मेरे साथ ही बहुत बड़ा विश्वासघात किया, भाई हो गए, मेरी पोती से गलत काम किया। ये मुजरिम टाइप आदमी है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए इसको। पुलिस वाले कहते हैं तांत्रिक काम भी करता था। हाँ तांत्रिक, हाँ ये जो कहता है एक पाथरी वाली माता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू लोग मानते हैं, बनिए मानते हैं, वाल्मीकि लोग भी मानते हैं। तो उसका ये भगत बन रहा था, मैं ठीक कर दूंगा। हमें भी ने कई बार कहा, पर मैं तो मानता नहीं ना किसी चीज़ को। हम मानते हैं मेन पावर को। जैसे हम ये पाथरी वाली वहाँ जाएंगे हम, कोई कहे जी बालाजी का भगत, तो मैं नहीं मानता, सीधा मेन पावर जाता जी मैं। ये पर ये इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान, शैतान। इसने कई कर्म ऐसे कर लिए हैं, जिस घर में गया वही डाका डाल दिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। शिकायत प्राप्त हुई थी कल, तो महिला संबंधी शिकायत थी। उसने अपनी लड़की के साथ जो बताया था भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया था। आरोपी का अरेस्ट कर लिया और आज उसको पेश अदालत करके जेल पानीपत छोड़ दिया। सर, लड़की की उम्र कितनी बताई गई? लड़की की उम्र थी 14 साल।